जब डिकॉक ने रोकी फखर जमान की डबल सेंचुरी और जब धोनी ने बिना देखे ही बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया और कैसे बटलर ने सरफराज के शॉट में टांग अड़ा दी। आज के वीडियो में देखेंगे विकेट कीपर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट मोमेंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने नो लुक 6 तो देखा होगा, पर आज मैं आपको दिखाता हूं धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं, वहां पर 2 रन आराम से लिया जा सकते हैं। रॉस टेलर भी ऐसा ही सोच रहे थे। बाउंड्री पर तैनात फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंचेस दूर थे। धोनी जानते थे कि अगर वो मुड़कर स्टंप्स पर बॉल मारते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और रॉस टेलर क्रीज पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप की ओर ड्रैग कर देते हैं और बॉल जाकर सीधे स्टंप्स पर लगती है। बिना देखे ही रॉस टेलर का काम तमाम कर दिया। नंबर 2, दोस्तों श्रीलंका की ओर से मारवन अटापट्टू बैटिंग कर रहे थे और बॉलर थे साउथ अफ्रीका के जोहान बोथा। बोथा की बॉल अटापट्टू के पैड से लगती है और सभी एलबीडब्ल्यू की अपील करने लगते हैं। अटापट्टू रन की तलाश में क्रीज से बाहर निकलते हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि बॉल विकेट कीपर मार्क बाउशर के दस्तानों में है। जितने में अटापट्टू का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, बाउशर एक झटके में बॉल स्टंप्स पर मार देते हैं और मारवान अटापट्टू के होश उड़ जाते हैं कि क्या हुआ ये उनके साथ। पर भाई क्या गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया मार्क बाउशर ने। नंबर 3, दोस्तों पाकिस्तान के फखर जमान कितने खतरनाक बैट्समैन हैं ये तो सभी जानते हैं और हम इंडियंस की तो इनसे खास यादें जुड़ी हुई हैं। खैर, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और फखर जमान अपनी दूसरी डबल सेंचुरी से बस 7 रन दूर थे। तभी वो रबाडा की एक बॉल पर एक शॉट खेलते हैं जहां आसानी से 2 रन मिल सकते थे। फखर तेजी से अपनी क्रीज की ओर आ रहे होते हैं। तभी साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक चिल्लाते हुए हाथ का इशारा करते हैं, जैसे वो फील्डर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करने को कह रहे हों। ये देखकर फखर रिलैक्स हो जाते हैं कि थ्रो उनके एंड पर नहीं आ रहा है, पर लॉन्ग ऑन से फील्डर का थ्रो डायरेक्ट जाकर स्टंप्स में लगा और फखर जमान आउट हो गए। अब कुछ लोग इसको चीटिंग बोल रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नंबर 4, दोस्तों श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। मुरलीधरन एक स्पिन करती बॉल डालते हैं जो बाहर की ओर जा रही थी। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इसे आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करते हैं, पर बॉल को मिस कर देते हैं। अब क्योंकि बॉल बाहर की ओर जा रही थी तो संगकारा उसे मुश्किल से पकड़ पाए, पर उन्होंने देख लिया था बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल चुका है, तो उन्होंने बॉल को स्टंप्स पर मारने में 1 सेकंड की भी देर नहीं की। संगकारा एक झटके में घूमे और उन्होंने बॉल को स्टंप्स पर मारकर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। Looked as though he picked it as the other one, Sangakkara, but he recovered well. Certainly makes the transfer, and he did that quickly. नंबर 5, दोस्तों ब्रेंडन मैककलम को हम उनकी आतिशी बाजी के लिए ही याद करते हैं, पर वो न्यूजीलैंड के लिए एक बेहतरीन कीपर भी रहे थे। ये मौका था भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक टेस्ट मैच का। डैनियल वेटोरी की एक फ्लाइटेड बॉल पर राहुल द्रविड़ स्वीप खेलने का मन बनाते हैं, पर विकेट के पीछे खड़े ब्रेंडन मैककलम द्रविड़ के दिमाग को पहले ही पढ़ चुके थे। इसीलिए वो पहले से लेग साइड पर आके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही द्रविड़ स्वीप खेलते हैं तो बॉल सीधे मैककलम के दस्तानों में चली जाती है और द्रविड़ आउट हो जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों इस वाले इंसिडेंट को देखकर तो कमेंटेटर को भी धोनी की याद आ गई थी। अब यार अपने बटलर भैया ने काम ही ऐसा किया था। मोइन अली की बॉल पर पाकिस्तान के सरफराज अहमद होशियारी दिखाकर लेट कट मारना चाह रहे थे, पर बटलर उनके लेट कट को पैर से रोक लेते हैं। अब सरफराज तो शॉट मारते ही भागने की फिराक में थे, इसीलिए वो क्रीज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जॉस बटलर एक झटके में बॉल को ग्राउंड से उठाते हैं और स्टंप्स पर मार के सरफराज को अलविदा कर देते हैं। नंबर 7, दोस्तों जो क्विंटन डिकॉक ने फखर जमान के साथ किया था, जानते हो उसकी प्रैक्टिस उन्होंने कहां की थी? सेम ऐसा इंसिडेंट 2019 में साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक T20 लीग MSL में देखने को मिला था। बैट्समैन सामने की ओर शॉट मारता है और फील्डर कैच छोड़ देता है, लेकिन जब पूरी टीम कैच छूटने का दुख मना रही थी तब डिकॉक के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। जब बैट्समैन दूसरे रन के लिए वापस आ रहा होता है तब डिकॉक स्टंप से बिल्कुल चिपक कर खड़े हो जाते हैं।
पर बिल्कुल भी ऐसा रिएक्शन नहीं देते जैसे बॉल उनके पास आ रही हो। इससे बैट्समैन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और फिर वो मौका आता है जहां डिकॉक अपना आखिरी दाव खेलते हैं। जरा देखिए इसको और याद कीजिए इससे देखकर कुछ। Has given the illusion to Andile Petroquayo that the ball is not coming to his end because he's standing with his hands right by his side, and so he's just ambling in. The throw comes in. नंबर 8 दोस्तों, इंग्लैंड की डोमेस्टिक T20 का एक मैच चल रहा होता है और बॉलर एक घूमती हुई लेग स्पिन बॉल डालता है। पहली बारी में बॉल विकेट कीपर के दस्ताने से टकराकर उछल जाती है। बैट्समैन को ऐसा लगता है कि बॉल पीछे निकल गई है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, पर कीपर ने तो बॉल को पकड़ लिया था। अब कीपर क्रीज से बाहर खड़े बैट्समैन को ऐसा दिखाता है जैसे वो बॉल बॉलर को वापस करने वाला है, लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर बैट रखने बढ़ते हैं, विकेट कीपर स्टंप्स बिखेर देता है। नंबर 9 दोस्तों, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, पर एमी जोन्स को यहाँ सब्र का फल विकेट के रूप में मिला। वेस्ट इंडियन बैटर स्लोअर वन पर पूरी पावर से बैट घुमाती है, पर बॉल मिस होकर विकेट कीपर एमी जोन्स के दस्तानों में जाती है। एमी को यकीन था कि वेस्ट इंडियन बैटर का पैर थोड़ा तो जरूर उठेगा, और जैसे ही उसका पैर 1 इंच उठता है, एमी जोन्स बॉल को विकेट पर मारकर स्टंप आउट कर देती हैं। Swift from Jones. Oh goodness me, has she knocked her over? Jones. नंबर 10 दोस्तों, आखिर में आपको दिखाता हूं धोनी का जबरदस्त दिमाग। भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और क्रीज पर थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम। केदार जाधव की एक बॉल पर नीशम स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं, पर बॉल उनके पैड से टकराकर धोनी के पास पहुंच जाती है। इंडिया के सभी प्लेयर्स अंपायर से LBW की अपील करते हैं, पर अंपायर अपील को नकार देते हैं। जिमी नीशम कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि बॉल आखिर गई कहां, और अपने माही भाई विकेट के पीछे नीशम के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नीशम क्रीज से थोड़ा सा दूर जाते हैं, धोनी जल्दी से बॉल को उठाकर स्टंप्स में मार देते हैं और जिमी नीशम रन आउट हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत मामूली सा इंसिडेंट था, क्योंकि हमें पता है कि आप धोनी भाई के और ऐसे मोमेंट्स देखना चाहते हो, इसीलिए हमने आपके लिए पहले से ही ये वीडियो बना रखी है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, जल्दी से इस पर क्लिक करके चले जाओ। मजा ना आए तो बताना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।